पीएम मोदी आज अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत यूपी के हरदोई पहुंचे, जहां उन्होंने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उस पर एक रिपोर्ट है। गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी। यहां खेती के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर की असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरदोई के मल्लावा से 594 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने खुशी जताई कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। पीएम मोदी ने इस एक्सप्रेसवे को केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं, बल्कि नए सपनों का गेटवे बताया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ साथ औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक और कृषि क्षेत्र को भी नई गति देगी। मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान, ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे, ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। अब वो दौर चला गया जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। एक बार घोषणा हो गई तो वर्षों तक फाइलें चलती थी। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी हो करके रहता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है और राज्य तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आने वाले समय में यह परियोजना निवेश और रोजगार का बड़ा केंद्र बनेगी। इससे पहले पीएम ने एक्सप्रेसवे के किनारे पेड़ लगाया। सीएम योगी के साथ एक्सप्रेसवे पर पैदल भी चले। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी। अब तक यह दूरी 11 से 12 घंटे में पूरी होती थी।